जैसे जो 15 का 15 है तो हम लोग चलेंगे यूहन्ना 15 उसका 15। कोई जोर से पढ़े इसे भी। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अब बात आशीषों की है, लेकिन यहाँ का वचन आशीष की बात नहीं बता रहा, लेकिन वो एक ऐसी बात बता रहा है जो आत्मिक है। ओके, और उसमें एक लाइन है जहाँ कहता है यीशु, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा। और अब इसका क्या मतलब हो गया? और उसमें लिखा है कि अब मैं मित्र कहूँगा। अब ये क्या है? तो पुराना नियम और नया नियम दोनों के बीच में कौन खड़ा है? यीशु। यानी पुराना नियम और नया नियम के बीच में है एक क्रॉस, ठीक है? वो क्या बन रहा है? एक ब्रिज बन रहा है। पुराने नियम के लोग उनके लिए भी वो इस पर आ जाए। तो ये शारीरिक लोग हैं पुराने नियम के लोग, और यहाँ के लोग जो है वो आत्मिक है, यानी हम लोग। अभी आशीषों का कैसा है कि उस समय की जो बात है, जैसे बहुत से अजीब अजीब वचन है, नहीं समझने के कारण या किस कारण से बुरा गया है, हम लोग क्या करते हैं उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं पर हम उसके पीछे खोजबीन नहीं करते। हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते। तो क्या होता है, कई बार होता है हमारे जीवन में काम नहीं करता। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक बार क्या हुआ, आज से कई साल पहले की बात है, उनका एक पासपोर्ट था, लेकिन वो फ्रॉड ही था वो एक तरह का। तो उसने साउथ कोरिया के पासपोर्ट पॉल जंगी चाव के बारे में पढ़ा कि कैसे उसको किसी चीज़ की जरूरत है, साइकिल थी, है साइकिल जरूरत। हाँ, तो वो 3 चीज़ों के बारे में वो प्रार्थना करा। पॉल जंगी चाव जो था उस समय मेहनती व्यक्ति था, उसके पास एक विजन था, वो गवर्नमेंट काम करना चाहता था, लेकिन ठंडन था, वो भी कुछ नहीं था। इसके पास साइकिल नहीं, एक मेज भी नहीं थी उसके पास, 3 चीज़ें मांग रहा था। तो परमेश्वर ने उसको एक बात बताई, मैं ऐसा अभी नहीं हो सकती। अभी ये पासपोर्ट आपने क्या देखा, वो सुन रहा था डॉक्यूमेंट की उसका, तो उसने देखा कि भाई हम मिल गया, और करते करते बहुत रही सोचा। तो कौन जब प्रिंसिपल या वो नियम लोगों को बताया, पर क्योंकि आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंस है परमेश्वर ने दिया, जरूरी नहीं कि मेरे जीवन में भी लागू हो। यानी अगर मैं बोलूँ मैं पेड़ पे चढ़ गया कि मेरा एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं आपके काम है पेड़ पे चढ़ना। वो पास्टर साहब को लगाया हुआ उसको दे सकता है, मेरे को भी दे सकता है। अब वो दिनों दिन पागल होते जा रहा हो ये सब चीज़ों में। अब एक तो उससे रहा नहीं, संडे का दिन था, कुछ रात के 10 बज गए, 10 साढ़े 10 बज गए थे, और उतने में मैं था और एक दूजन थे। अब वो इंसान हमको ले गया, एक ग्राउंड में खड़ा कर दिया, बोला वीडियो कितना सोच रहे हो। अब वो ग्राउंड जो था एक दूसरे कलीसिया, मेनलाइन कलीसिया का ग्राउंड था, वहाँ चलता है। अब वो खड़ा होकर बोला, प्रभु ये ग्राउंड मेरे को हो। वो हंसी आ गई, बोला अरे किसको का ग्राउंड मिलता नहीं। बोले प्रभु मेरे को ग्राउंड में मेरे को एक कलीसिया बनाना है। पास था वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े ग्राउंड में चलो मिल गया, फ्री में मिल गया, लेकिन फिर आप कलीसिया बना भी कैसे, पैसे का क्या, लोगों का क्या, और इतनी बड़ी कलीसिया आपने बना भी ली, तो फिर इसकी क्या गारंटी कि ईमानदार लोग रहेंगे। मैंने बोले सब मिल जाएगा। बोला प्रभु मेरे को 200 करोड़ दे दे, और मैं इतना जोर से आता हूँ, मेरा बाल साहब मेरे को माफ कर रहा है, लेकिन मैं तो चर्च नहीं आ पाऊंगा। आज भी ना तो चर्च बनाऊंगा ना उनको पैसे मिले, लेकिन इतना है वो पैसों के चक्कर में कई बार पुलिस स्टेशन जा चुके। हाँ, वो हर साल एक को बेवकूफ़ बनाता हूँ इंसान, सिर्फ पैसे के। चलो चलो रहा, तो मैं बात कर रहा हूँ आशीषों की। तो आशीषों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें वचन भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, अगर परमेश्वर का वचन लिखा है कि तूने जिस
था वो जमीन तेरी, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ओल्ड टेस्टमेंट में है। और पुराने नियम में ये था कि वो लड़ाई और मारधाड़ का समय था, वहाँ इसकी लाठी उसकी बहस, इसलिए चल वही चले सबकी सब, लेकिन अभी नहीं चल पाएगा ये। पुराने नियम में जानवरों की बलि देते थे, आज आप नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि आज ऐसा समय है कि टाइगर ने अगर आप पे हमला किया तो ठीक है, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए आपने टाइगर पे हमला किया तो आपको जेल है, ये रियलिटी है। तो अभी चीज़ें बदल गई है, तो परमेश्वर एक ट्रांजिशन कर रहा है या चीज़ों को बदल रहा है। वो कैसे बदल रहा है? शरीर से आत्मा में। जैसे वचन है यिर्मयाह 29:11, मैं तुझे भविष्य दूंगा और क्या दूंगा? आशा उम्मीद। लेकिन लोग क्या करते हैं? आशा उम्मीद छोड़ देते, भविष्य देखते। भविष्य क्या है? सबसे पहले तो पैसा, ये वो दुनिया भर की। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? कैदियों से। कैदी लोग का मतलब क्या है? जो पूरी तरह से आशा उम्मीद हो चुके हैं और वो क्या है? बंद हो गया। अब कैदी को जाके बोलो ATM का तेरा कार्ड आ रहा, उसके अंदर 2 करोड़ रुपए, क्या करेगा वो? तो खुशी है? नहीं। वो क्या बोलेगा? जय आज़ादी जी। तो परमेश्वर उनको वही समझा रहा था, यहाँ से अभी जाने का तुम्हारा समय आएगा और वहाँ पे मैं तुमको क्या करूँ? स्थापित करूँगा, मैं तुम्हें भविष्य दूंगा। उनका भविष्य क्या था उस समय का? उनका भविष्य परिवार, उनका भविष्य था परमेश्वर बोलो दाख की बारी के नीचे बैठेगा और वहाँ पे वो पेड़ रहेगा, दाख की बारी पिएगा और अपने, ये उनका था, उस समय का था। अभी का वैसा नहीं, अभी चीज़ें बदल गई है। अभी पहले से ज़्यादा परमेश्वर क्या चाहता है? हम काम करें। तो काम करने के लिए हमें वचन समझना जरूरी है। अब हर कोई भी वचन लेता, चिपका देता, गाड़ी पे लगा देता, रोज पढ़ता और उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। और मजे की बात क्या है? हमारा जीवन और बाहर वाले का जीवन एक नहीं, वो भी देखते हैं। अब यही तो हो रहा है। अब हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, काम हमारा जीरो, इतना तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक में लोन हम भी लेने जा रहे हैं, कोई कॉमन मैन भी जा रहा है बैंक में लोन लेने। तो हमें फर्क है, फर्क ये है कि हमने क्या चीज़ को स्वीकारा है। हम अपने शरीर के अंदर क्या है? हम रो रहे हैं तो क्या हमें मालूम है हमारा पिता है या हम लावारिस हैं? मामला ये है। अब आशीष को विषय में एक व्यक्ति मेरे को याद आता बाइबल का, जिसने रो रो के अपनी आशीष मांगी। एक ऐसा था, उसने बहुत रो रो के आशीष मांगी, अरे भैया कुछ तो दे, कुछ तो दे। तो उसको दिया प्रभु, उसके पिता ने उसको एक आशीष दी। आपको मालूम है कौन है वो? जिसने रो रो के आशीष मांगी? कौन था वो? नहीं, वो ईसाऊ था। वो रो रो के आशीष मांगा था उसने, हाथ पैर पकड़ के। ऐसा कोई है यहाँ पे जो रो रो के आशीष मांग रहा प्रभु से? है क्या कोई? सभी है, मैं भी हूँ। है, लेकिन ठीक है, कोई बुराई नहीं, पिता के सामने रो लेंगे, भीख मांगने में कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अब समस्या ये है कि आप लोग केजी में कब तक बैठोगे? आप लोग 5th स्टैंडर्ड में कब जाओगे? फिर आप 10th में कब जाओगे? बात ये है कि हमको एक एक पायरी ऊपर चढ़ते जाना है। ओके, अब सवाल ये है, आप लोगों को क्या लगता है आपकी आशीषें कहाँ हैं? तो बता सकता हूँ आपकी आशीषें कहाँ हैं? कलीसिया में है, किसी पास्टर के अंडर में, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में है, किसी भविष्यवक्ता के अंडर में, किसके अंडर में? हाँ? आपकी भविष्य, आपका जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में आपकी आशीषें है कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सच्चाई या वचन को नहीं समझने के कारण हम क्या कर रहे हैं? हम भटकना शुरू कर रहे हैं। भटकने का कारण क्या है? ये हम नहीं पढ़ रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? यही बात हम दूसरे से सुने, समझ गया? यही बात हम दूसरे से सुने। अब कई बार क्या हुआ है कि हम गलती खुद कर रहे हैं, गड्ढे में हम खुद जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि हम किसके पास जा रहे हैं? उस रास्ते जा रहे हैं
जहाँ पे हमें खतरा है, हो सकता है वहाँ गड्ढा है, वहाँ कीचड़ है, कोई जानवर है, कुछ भी है, और दोष किसको दे रहे हैं? प्रभु को। देखो, अगर गोबर आपके सामने रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई गोबर में पाव रखेगा, कोई नहीं रखता, गलती से चले जाता है, पर अपनी इच्छा से कोई नहीं रखता। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि अगर किसी और के पास, ज़्यादातर तो भविष्य के पास दौड़, मैं भी बहुत दौड़ता था पहले, और हुआ ये, मैंने बहुत से भविष्य के पास गया हूँ, बहुत सारे और अच्छे नामी गिरामी लोगों के पास गया, मैंने देखा एक की भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे फ़ोन आया पास्टर साहब का कई साल बाद, तो उन्होंने बोला कैसे हो, क्या हो, उनकी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा कैसे हो, क्या हो, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा वैसा सब चल रहा है। और फिर उन्होंने किसी चीज़ के बारे में पूछा जिसके बारे में उन्होंने बताया था। मैं बोला सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो उनको ज़रा शौक लगा, नहीं हुआ, तो ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, होता है, मेरे को आगे चलिए, हम आगे बढ़े। तो अब बात कैसा है, हम अगर वचन को नहीं जानेंगे तो क्या होगा, आधा अधूरा सुधार, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हम हो सकता है किसी के पास जाए प्रेयर करने, ठीक है, हो सकता है, जाते ही मैं भी जाता हूँ, मैं भी आंटी के पास आता हूँ, 6 दिन आता हूँ, मेरी लिविंग शिफ्ट रहती तब मैं 6 दिन आता हूँ उनके पास प्रेयर के लिए। अभी 1.5 महीना हो गया, नहीं लगी तो मैं नहीं आया, ओके, आंटी याद करती वजन तो लगता भूल गया, नहीं बोला नहीं, आता हूँ। तो बोलना ये है कि आपकी मानसिकता बदलेगी कब? परमेश्वर आपको वो रास्ते ले जाना चाहता है जो आपको समझ सके। आप वो रास्ते जा रहे हो तो आपको नहीं समझ रहा, वो सब रास्ता क्या है, शायद उसको कुछ मालूम, शायद उसको कुछ मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई भी इंसान अगर आपसे मिल रहा है, मैं बिब्लिकल फील्ड की बात करता हूँ, हमारे चर्च की बात करता हूँ, दुनिया की बात नहीं करता, तो जब आपसे बात करेगा, अगर वो प्रभु का सेवक है, आशीषित है, और उसमें परमेश्वर की आत्मा उसमें काम कर रही है, तो वो आपको झट से बता देगा, एकदम झट से बात करेंगे आपसे, और आपको जरूरत पूरी बात बताएंगे कि किस रास्ते जाना। वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग चले जाते हैं किसी की बात नहीं समझता, हो सकता है कोई मिनिस्टर हो, कुछ हो, आशीषित हो, हमको लगता है चलो ये प्रेयर कर रहा है, मेरे लिए भी करेगा, तो हो भी जाता, ऐसा नहीं, प्रभु कर भी देता। प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ देते, हम क्या करते, उसकी अधीनता में चले जाते, और होता क्या है, इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, यीशु ने तो बोला है कि मैं तुझे हरी हरी चराऊंगा, लेकिन अभी काम कर, अब तू चल, यीशु तू थोड़ा रुक जा। अब क्या होता है, अपना कंट्रोल किसी इंसान को देते हैं। और मजे की बात बताओ, दुनिया में सबसे मज़ेदार काम है किसी को कंट्रोल करना, बड़ा मज़ा आता है, कंट्रोल करने में बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए हिटलर जैसे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्होंने लोगों को कंट्रोल किया, किसी ने हिंसा से कंट्रोल किया, किसी ने अपने शब्दों से कंट्रोल किया, और कोई है जो अलग अलग चीज़ों से कंट्रोल कर रहा है। सो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारी आशीषें यहाँ छिपी पड़ी है, और छिपी भी नहीं है, वो क्लियर लिखा है बाइबल में। ऐसा कुछ प्रकाशित वाक्य छोड़ के मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, समझ नहीं। परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको वचन के द्वारा बात कर रहा है, और उसने सब कुछ सेट किया आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या जा रहा है, नहीं समझने के कारण वचन। और वचन क्यों नहीं समझ रहा है हमें, सबसे पहला इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि हम लोग का जो स्पिरिट है, हमारी आत्मा है, मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई है। क्यों, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें सुन रही, अभी लड़ाई चल रही है, सबको लग रहा है अरे तेल का ये हो जाएगा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है कि नहीं, सब सोच रहे ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इस बीच में कोई सोच रहा है नहीं यार मेरा सब ठीक रहेगा, कितने लोग सोच रहे हैं मेरा सब ठीक रहेगा। देखो, जब ईसाऊ रो रो के प्रार्थना किया तो उसके पिता ने उसको कुछ दिया, पर क्या दिया उसने, जो छोटे भाई को दिया था उसका उल्टा दिया। छोटे भाई को बोला तू हरियाली तेरी, शांति तेरी, तो इसको क्या मिलेगा, इसको रेगिस्तान मिला, उसको हर अच्छी उपज मिली जो ज़मीन पे थी, आसमान में थी,
इसको क्या दिए जो जमीन के नीचे थी, और वो क्या थी धरती की चर्बी। क्या है धरती की चर्बी? तेल। तो मिडिल ईस्ट में आज क्या है? तेल दे दिया परमेश्वर ने उनको। आज वो उनके पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? उनको बुद्धि नहीं थी। तो बुद्धि के लिए क्या करना पड़ रहा है? इसके ऊपर आना पड़ रहा है, क्योंकि उसको बोला था छोटा बड़े पे राज करेगा, ये आशीष थी। तो छोटा क्या कर रहा? बड़े पे राज कर रहा, और बड़ा क्या कर रहा? छोटे को बोल रहा तेल निकालना है, कैसे करें? तो वो बुद्धि बता रहा कैसे, और वो चीज़ें क्या हो रही? पूरी होती। तो वचन आज भी पूरा होते जा रहा है, आशीषें पूरी होगी। तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हमको हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? हमारी परेशानी, हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परिस्थिति हमारे मन पे इतनी भारी हो गई है कि हम रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये होता ही है। और अगर ये सब हो रहा है, इसका मतलब है आप लोग सीरियस हो। क्योंकि जो सीरियस नहीं है वो अपना आएगा, हिलते डुलते आएगा, बैठेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चला। लेकिन आप अगर भागदौड़ कर रहे हो, इसका मतलब आप जिंदा हो, आप मरे हुए नहीं, आप जिंदा हो, यानी आप हरकत दिखा रहे हो। ईसाऊ तो नहीं बनना है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है ईसाऊ, लेकिन हमको होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको क्या ज़रूरत है? जो लोग रो रहे हैं, जो लोग गिर गए हैं, जो लोग ये लोग पीछे हैं, उनको सामने लाना है, और उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अब हम तैयार कब हो गए? जब हमें वचन की जानकारी होगी। वचन की जानकारी कब होगी? तो वचन पढ़ेंगे। अब तो पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। और मैं पिछली बार भी बोल चुका हूँ, कितना महीना निकल गया? 2 महीने निकल गए। हमारे पास कितने महीने रह गए? 10 महीने रह गए। तो 10 महीने में हमें परमेश्वर से पूछना है 2026 का प्रकाशन क्या है? जबकि स्वर्ग में बहुत पड़ा है, प्रकाशन बहुत पड़ा, लेकिन मानने वाले बहुत कम पढ़ेंगे उनको। तो परमेश्वर प्रकाशन देना चाहता है, जिससे क्या है आपकी स्थिति बदले। मेरी भी इच्छा है, मैं अक्सर प्रार्थना करता हूँ लोगों में, चर्चेस में, कि लीडर्स को तैयार करें। तो यहाँ जितने बच्चे हैं सब है, अब वो आपको देख रहे हैं, ओके? तो वो जैसा आपको देखेंगे वो भी वैसे ही करेंगे, ओके? अगर ऐसे बहुत से बच्चे वो क्या देख रहे हैं कि उनके घर के जो पिता है चर्च के बाहर खड़े हैं, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, तो उसको लगा हाँ ठीक है, मेरे को भी लाइसेंस है, मेरे को लाइसेंस मिल गया, वो कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। तो चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रैक के पास हो, या रोडवेज पे सिग्नल जब फिर रेड हुआ, एक गया तो दूसरे को भगता, तो देखता नहीं कि रेलवे ट्रैक है या स्टेशन है, वो मैं भी करता, ऐसा नहीं। तो ये कहीं हमारी मानसिकता बन गई है। तो अब हमें क्या करना है? यीशु मसीह ने हमको ऐसा क्या प्रिंसिपल दिया, ऐसी क्या बातें दी कि आशीषें इसमें रखी। तो आशीषें एक्चुअली है क्या, हमको वो जानना है। आप लोग जैसे आशीषों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरह की संपत्ति है हमारी, है कि नहीं? तो आपने संपत्ति का कौन सा हिस्सा परमेश्वर से मांग के लिया है? किसी ने मांगा है? मेरे हिसाब से किसी ने नहीं मांगा। देखो कितनी अजीब बात है, हमने संपत्ति रखी है और हमने क्लेम ही नहीं किया। लेकिन अगर आज हमारे घर की संपत्ति की बात रहती तो सबके कान खड़े हो गए रहते। लेकिन मेरा एक भाई है जो वकील है, और मैं वहाँ देखता हूँ क्या तो एक से एक लोग आते, एक से एक बात रहती, और वो संपत्ति की पूरी बातें करती। तो मैं देखता हूँ, देखो जब पैसों की बात आई ना, हर कोई सीरियस होता है। वहाँ पे इतने सीरियस हो जाते लोग कि उनको मालूम है सब कुछ। लेकिन मजे की बात क्या मालूम क्या? संपत्ति यही रहने वाली है, और ये संपत्ति कहाँ है? स्वर्ग में जाने वाली है, और वो रुका है आपके लिए। और आप कहाँ हो? आपका ध्यान कहाँ है? शरीर में। तो मैंने अपने लिए एक हिस्सा परमेश्वर से मांग के लिया, मेरी संपत्ति का हिस्सा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका ध्यान भी आपकी संपत्ति पे जाना चाहिए, आपकी आशीष है। तो आपको देखना, देखो मेरी संपत्ति का हिस्सा क्या है? डैनियल 12:3, डैनियल उसका 12 का कोई पढ़ी है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडपी सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन। ये मैंने मांगा है संपत्ति परमेश्वर से, उसके राज्य में मेरे को क्या बनना है?
तारों के समान बन रहे, ये मैंने मांगा है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने लिए बाइबल से जो परमेश्वर ने दिया है अपनी संपत्ति मांगे। आप जब भी कैसा रहना चाहते हो, ऐसे रहना चाहते हो किसी कोने में, है कि हो सकता है मुझसे आगे पूछेंगे आपका क्या किया तुमने, मैं सर जाता था मुझे बुलाने से गलत इंसान से बात करता क्योंकि ये सब मिलने वाले हैं अपने को, ये सब मिलने वाले हैं। और मजे की बात मैं बताता हूँ, इसलिए क्या कहा कि अब तुम दास ना है मेरे मित्र हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूहन्ना बपतिस्मा तक, अब्राहम आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा तक के जो लोग हैं मसीह में, वो एक तरफ खड़े रहे और यीशु से अंत तक के लोग हम एक तरफ खड़े रहेंगे। पर इसमें मजे की बात बताओ क्या है, हम लोग पुराने नियम के लोगों से आगे खड़े रहेंगे।